अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो आप पैसिव वॉइस बनाते हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उसके आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर से, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उससे हम शुरू करेंगे। फिर उसे के ज़रिए से जो है ना हम आगे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर हम देखते हैं तो जो सबसे पहला सेंटेंस होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव या सिंपल या एजर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, उसका जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है हमारे पास, सब्जेक्ट सबसे पहले लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास इज एम आर में से कोई लगेगा, उसके बाद हमारे पास वर्ब की एनजी वाली फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप होगा। अच्छा, तो आप जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो फिर आप कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है वो आपको दिया जाता है पेपर में और आपको कहते हैं कि इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन भी दिए गए होते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, स्ट्रक्चर को ज़रा माइंड में रखो, उसी के ज़रिए से ही उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अफर्मेटिव का जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, उसमें देखो सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था, ये सारे सेंटेंसेस में एक ही होगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा, पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में कोई प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट में, तो आप जब पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करोगे ना, तो वो प्रोनाउन भी चेंज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, फिलहाल हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई प्रोनाउन नहीं है, तो इसलिए जो है ना पहले सिंपल सेंटेंसेस कराऊंगा, उसके बाद प्रोनाउन वाले भी आपको समझाऊंगा। तो पैसिव वॉइस में हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आप पैसिव वॉइस में सबसे पहले लगा दो। ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, इज एम आर में से एक लगाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है तो आप इज लगाओ, अगर प्लूरल है तो आप आर लगाओ, अगर कोई प्रोनाउन आई आ रहा है तो फिर आप एम लगाओ। ठीक है, इज एम आर के बाद आपने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म के बाद आपने बी वाई बाई लगाना है, और उसके बाद आपने एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आखिर में लगा देना है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो जस्ट हो गया रूल, थोड़ा सा आपके जहन में बैठा होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। मैंने आपको रूल लिखवाया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है टेंस, उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये वाला होता है। तो पहले हम इसका एक सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, फिर इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से, पैसिव स्ट्रक्चर के ज़रिए से हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से मैं अगर आपको कोई एक सेंटेंस देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसमें अगर आप देखते हो तो ये पहले पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट दे आ रहा है, तो उसके बाद मैंने इज एम आर में से आर लगाया है, उसके बाद वर्ब की एनजी वाली फॉर्म लगाया ही, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट की पहचान करनी है। यानी फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस आपको दिया है कि इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और उसमें अफर्मेटिव का है। ठीक है, ये अपने जहन में याद रखना है। इसका पैसिव वॉइस आप इस स्ट्रक्चर के जरिए से बनाओगे। तो पैसिव वॉइस को बनाने से पहले इधर सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दे है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्लेइंग आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। क्रिकेट हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, पैसिव वॉइस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले हमने वो लगाया है। अब इसमें आप देखें एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है।
इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, देखें ज़रा, ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लगा दो, OBJ ऑब्जेक्ट लगा दो, यहाँ पे क्रिकेट मैं लिखूंगा। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है। इज एम आर में से हम कौन सा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो आप ऑब्जेक्ट को देखोगे। क्रिकेट है तो क्रिकेट के साथ इज लगता है, ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट के साथ इज लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो क्रिकेट के साथ मैंने इज लिख दिया, ठीक है। अब इज एम आर में से भी हमने एक लिख दिया, उसके बाद अब बीइंग लगा दो, BEING, क्रिकेट इज बीइंग, बीइंग लगा दिया। बीइंग के बाद आपने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेइंग की प्लेड। उसके बाद आपने बाय लगा देना है, बाय आपने लगा दिया। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। आखिर में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास दे है। अच्छा, दे को जब आप कन्वर्ट करोगे, सब्जेक्ट को जब आप इधर लाओगे, तो ये सब्जेक्ट हमेशा कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यानी सब्जेक्टिव केस यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, ये बात आप याद रखो। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मैंने आपको पढ़ाए थे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ठीक है। यानी अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो आप उस सब्जेक्टिव प्रोनाउन को किस में कन्वर्ट करोगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने SUB सब्जेक्ट लगाना है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लगाना है दे, लेकिन दे जो है ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे। दे का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो क्या बनेगा, देम बनेगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। इस रूल के जरिए से मैंने इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, आपने इस रूल को याद नहीं करना है, क्योंकि ये कभी याद नहीं होते, ठीक है, फिर मिक्स हो जाते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसी रूल के ज़रिए से आपने मुख्तलिफ सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। जब तक आप इसी रूल को की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इसको कन्वर्ट करने में आपको मुश्किल होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक रूल ले लो, इसमें ये एक सेंटेंस मैंने दिया है, आप इसकी जगह दे की जगह कोई ही लगा दो, प्लेइंग की जगह कुछ और लगा दो, फिर इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ज़्यादा आप आसानी से इसको सीखोगे। अच्छा, कोई दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस मैं लेता हूं यहां पे, आमिर इज नॉकिंग एट द डोर। ये हमारे पास किस में है, एक्टिव वॉइस में है, ओके। आमिर इज नॉकिंग एट द डोर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले, ये बात याद रखो, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले आपने क्या करना है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपने 3 चीज़ें निकालनी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको अंडरलाइन करना है। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आमिर। वर्ब हमारा क्या है, नॉकिंग एट, ये हमारा वर्ब है। द डोर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब हमने सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब भी आइडेंटिफाई कर लिया और ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया। स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। इस स्ट्रक्चर के जरिए से हम क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है। ये सेंटेंस दिया होगा आपको कि द आमिर इज नॉकिंग एट द डोर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो फिर अगर आपको रूल आता है तो आप आसानी से इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उन ऑप्शन में से आपने एक पे टिक लगाना है। अब ज़रा आप देखें, आमिर इज़ नॉकिंग एट द डोर, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, द डोर। द डोर के बाद आपने क्या लगाना है, इज एम आर में से एक लगाना है, ठीक है।
अच्छा, इसको लिखते हैं ज़रा। ये आपको नज़र आ रहा है, आमिर इज़ नॉकिंग एट द डोर। अच्छा, तो अगर ये आपको नज़र आ रहा है तो ये सेंटेंस मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि इस तरफ फिर नीचे हो जाते हैं, आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आमिर इज़ नॉकिंग एट द डोर, सबसे पहले हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द डोर है। अच्छा, उसके बाद हमने इज एम आर में से एक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे द डोर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा। अच्छा, इज एम आर में से एक लगा दिया, फिर बीइंग लगा दो। क्या लगा दो, बीइंग। बीइंग भी लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। नॉकिंग एट का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, नॉक्ड एट। नॉकिंग से नॉक्ड बन जाएगा, और एट इसका तो नहीं बनता। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो आपको इसमें ऐसे ही लगा देना है, एक फ्रेज है और साथ में प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब बनते हैं। ठीक है, द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद आपने क्या लगाना है, बाई लगाना है। और आखिर में क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आमिर। आमिर चूंकि नॉन है, आमिर को आपने उसी तरह ही लगा देना है, प्रॉपर नॉन है ये। ठीक है, अगर कोई प्रोनाउन होता तो फिर हम उसमें चेंजिंग करते, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन है तो फिर आपने उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, आप इस सेंटेंस को ज़रा देख लीजिए। आमिर इज नॉकिंग एट द डोर, तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा, द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट बाय आमिर। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया जस्ट इंट्रोडक्शन, रूल्स यानी जो स्ट्रक्चर है उसी के ज़रिए से मैंने आपको समझा लिया। अब चलते हैं इसके ज़रा देखते हैं कि इसके आप नेगेटिव के पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। जो इंट्रोगेटिव होते हैं, सवालिया फ़िक्रे, उसके आप नेगेटिव कैसे बनाओगे। फिर डबल इंट्रोगेटिव भी होते हैं, उसके आप सॉरी उसके आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ज़रा इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आप उसके इंट्रोगेटिव सॉरी पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो है ना हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको ज़रा देखते हैं कि आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे मैंने ज़रा रिवीजन के लिए आपको लिखवा दिया है कि जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह है, सेम टू सेम उसी तरह है। सिर्फ आपने क्या लगाना है, इज एम आर के बाद यहाँ पे आपने नॉट लगा देना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की एनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव का जो है ना स्ट्रक्चर आपके पास, नेगेटिव सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो नेगेटिव टेंस होते हैं। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, ये वाला इधर, उसके बाद इज एम आर लगा देना है, सेम उसी तरह। इफ एम आर के बाद आपने क्या लगाना है, सिर्फ नॉट लगा देना है, बस यही फ़र्क है। पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद आपने क्या लगाता है, नॉट। ठीक है, नॉट के बाद बाकी सेम टू सेम है जिस तरह एफर्मेटिव वाला है। बीइंग लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं ना, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आया है। ठीक है, बीइंग और इफ एम आर के दरमियान हमने नॉट लगा दिया है जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और कोई भी फ़र्क नहीं है। आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे सारे तकरीबन सारे जो है ना एक तरह के होते हैं, बस थोड़ा सा आपने इधर उधर करना होता है चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, अब मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस आपको कोई फॉर एग्जांपल दिया गया होता है, लेट सपोज यू आर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। ये हमारे पास एक सेंटेंस है नेगेटिव का। ठीक है, यू आर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब आप जब इस ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर लिखवा दिया है, इसी पे ज़रिए से आप इसको अप्लाई करके ज़रा चेक करो। सबसे पहले हमने क्या करना है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को तलाश करना है, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को। द क्लॉथ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
यहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, क्लॉथ्स को उठा लेते हैं। क्लॉथ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल दी जब आता है क्लॉज के साथ, या इधर अगर ए आता है या एन आता है, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ ही होते हैं। ये नॉन फ्रेज है, ठीक है। ये सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नॉन फ्रेज है, ये नॉन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, नॉन फ्रेज। जहाँ पे भी आपको, मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉन फ्रेज क्या होता है। जब भी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ नॉन होता है तो वो क्या बनता है, नॉन फ्रेज बनते हैं। और ये हमारा सब्जेक्ट है, नॉन फ्रेज, ठीक है। तो द क्लॉज हमारा क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पे उठा दो, द क्लॉथ्स। अच्छा, अब आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया। ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, इफ एम आर में से आपने एक लगाना है। तो द क्लॉथ्स अगर आप देख लेते हैं ना, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। इफ एम आर में से हमने एक लगा दिया, उसके बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। नॉट लगा दो। नॉट के बाद क्या है हमारे पास, बीइंग है। बीइंग लगा दो। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉशिंग की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वॉश्ड। उसके बाद बाई लगा दो। आखिर में क्या है, सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तो यू हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है। तो जब आप इसको उसमें ले जाओगे, तो इसमें हमेशा आप याद रखो कि जो हमारे पास यू होता है, ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी यूं होते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। यूं वैसे का वैसा ही आप लगाओगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ एक चेंज आएगा कि इधर आप स्मॉल वाई लगाओगे, ठीक है। इधर आप सेंटेंस के शुरू में बड़ा वाई लगाया है, बस ये वाली चेंजेस आ रही है, ये ग्रामेटिकल चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यू आर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय यू, और इधर फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। अच्छा, अब कोई दूसरा सेंटेंस उठाते हैं। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग हिम। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग हिम। सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट को तलाश करो। सब्जेक्ट हमारे क्या है, आई है। डिस्टर्बिंग हमारा क्या है, वर्ब है। हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो सबसे पहले आप पैसिव वॉइस इसका बनाओ। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया था, ये एक्टिव है। एक्टिव से हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपने हिम जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस का सबसे पहले आपने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उठाना है। वहाँ से देखो, ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया है तो आप उसको किस में करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे। ये आप हमेशा याद रखो, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे, जबकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि उसकी प्लेस जो होती है ना वो चेंज होती है, और प्लेस के मुताबिक ही आपने इन प्रोनाउंस को कन्वर्ट करने हैं। अब यहाँ पे देखो ना, हमारे पास क्या है, हिम है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका बनेगा। अच्छा, पहले मैं हिम को लगा देता हूँ, यानी आपके लिए आसानी के लिए। तो लेट सपोज मैंने हिम लगा दिया, ठीक है। अब हिम जो है ना, क्या यहाँ पे ये ठीक है, सेंटेंस के शुरू में क्या सेंटेंस के शुरू में हिम लगता है, नहीं लगता। आप सेंटेंस बनाओ ना, कभी भी आपने ऐसा सेंटेंस नहीं देखा होगा कि कोई सेंटेंस के शुरू में हिम लगाओ, क्योंकि हिम जो है ना कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं लगता है, ठीक है। ये आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के शुरू वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, वो हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन होता ये सब्जेक्ट की जगह पर है। तो मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये होता तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये पैसिव होते हैं, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, पैसिव होता है, लेकिन हम उसका केस जो है ना चेंज नहीं कर सकते। तो हिम का जो
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ही बनेगा। केसेस ऑफ प्रोनाउन ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हिम बनेगा। ठीक है, सॉरी, हिम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा। तो आपने सबसे पहले क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को इधर लगा दिया। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, इज एम आर में से एक लगाना है, तो हम ही के बाद क्या लगता है, इज लगते हैं। उसके बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट भी लगा दिया। उसके बाद आपने क्या लगाना है, बीइंग लगा देना है। ठीक है, बीइंग के बाद स्ट्रक्चर को मैं देख रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल उसी को फॉलो करो। बीइंग के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। डिस्टर्बिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिस्टर्ब्ड। उसके बाद बाय लगा देना है। अच्छा, बाय के बाद आपने क्या लगा देना है, आखिर में देखो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट, तो क्या हम इस आई को इस तरह लिख सकते हैं, ही इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय आई। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, आई को सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, तो इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट होगा। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या है, मी है। आई का क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस मी बनेगा। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग हिम, ही इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय मी। तो इस तरह से आप नेगेटिव को जो है ना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव को देखते हैं कि जो सवालिया फिक्रे होते हैं उसके आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम देखते हैं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हमारे पास इंट्रोगेटिव टेंसेज होते हैं, सेंटेंसेस, उसके आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया जुमले, यानी वो जुमले जिनमें सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो सवालिया जुमले जो होते हैं ना, उसका अगर हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो हमारे पास इस तरह होते हैं। सबसे पहले इफ एम आर लगते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगते हैं। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, आईएनजी वाली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। जबकि पैसिव वॉइस का जो होता है उसमें भी सबसे पहले आपके पास इज एम आर लगेंगे, उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आप लगा दो, उसके बाद बीइंग लगा दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, एंड आखिर में सब्जेक्ट लगा दो। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर के जरिए से हम कुछ सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज आमिर प्लेइंग क्रिकेट, क्या आमिर क्रिकेट खेल रहा है। तो आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट की पहचान करो, वर्ब की पहचान करो, ऑब्जेक्ट की पहचान करो। अब क्या करो, सबसे पहले, अच्छा अब आप सोचेंगे कि पहले पहले तो हमने इज एम आर लगाना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इज लगेगा, एम लगेगा, और लगेगा। आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखने हैं, किस चीज़ को देखने हैं, ऑब्जेक्ट को। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके पहले आपने इज लगाना है। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले भी वही हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। सिंगुलर ऑब्जेक्ट से पहले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल ऑब्जेक्ट से पहले प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, अब क्रिकेट जो है हमारे पास, ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट। ये आप इस तरह करो, पहले क्रिकेट लगा लो, पहले ऑब्जेक्ट लगा लो, फिर आप देखो ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर से पहले क्या लगा दो, इज लगा दो। इसका आई क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये शुरू में आ रहा है। ठीक है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। कभी कभार ऐसे भी आपको दिया होता है तो ये गलत होगा, आई आपने कैपिटल लिखना होगा, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में है। इस क्रिकेट, ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद आपने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। क्रिकेट के बाद क्या लगाओगे, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। उसके बाद बाई लगाना है, और सब्जेक्ट की जगह आपने क्या लगाना है, पैसिव वॉइस में आपने ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लगाना है,
एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लगा देने, एक्टिव वॉइस का हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आमिर है, तो आमिर लगा दो और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दो। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय आमिर, इज आमिर प्लेइंग क्रिकेट, इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय आमिर। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब इसको ज़रा हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। शाबाश, पहले आप कोशिश करो, क्या ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। आर यू गोइंग टू स्कूल, ज़रा आप कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है आर यू गोइंग टू स्कूल, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता है। फिर आप सोचेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं और कौन से नहीं होते। आपको खुद ब खुद ही पता चल जाता है। आप जब इस पे रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपको सेंस गलत देगा। आप ऑब्जेक्ट को उठाओ, स्कूल, स्कूल को आप से पहले आप क्या लगाओगे, इज स्कूल बीइंग गॉन बाई, ऐसे कोई सेंटेंस तो नहीं बनता है ना। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया है आर यू गोइंग टू स्कूल या ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, गोइंग मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है। ठीक है, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो गोइंग ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। ठीक है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता उसका पैसिव वॉइस हमारे पास नहीं बनता है। तो एक और सेंटेंस मैं कोई आपको देता हूँ। ठीक है, आर दे विनिंग द मैच, क्या वो मैच जीत रहे हैं। आर दे विनिंग द मैच, क्या वो मैच जीत रहे हैं। अब ये जो है ना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है। सब्जेक्ट की पहचान करो, दे, विनिंग वर्ब, द मैच हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, इज एम आर को लगाना है। तो हमारे पास द मैच, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट लगाता हूँ दूसरे नंबर वाले को। ठीक है, मैं दूसरे नंबर वाले को लगाता हूँ, उसके बाद मैंने इज एम आर में से एक लगाने हैं। तो हमारे पास दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच है। द मैच से पहले हमारे क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, इज द मैच। उसके बाद आपने क्या लगाना है, बीइंग लगा देना है, इज द मैच बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज द मैच बीइंग प्लेड। नजर आ रहा है आपको, आई थिंक नो, मैं बहुत नीचे चला गया हूं। इज द मैच बीइंग लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, उसके बाद बाई लगा दो, उसके बाद क्या लगा दो। अच्छा, दे लिखा है तो दे से क्या बनेगा, देम बनेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, और आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। आर दे विनिंग द मैच, इज द मैच बीइंग प्लेड बाय, अच्छा सॉरी ये विनिंग है, तो विनिंग का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, वोन बनेगा। ठीक है, इज द मैच बीइंग वोन बाय देम। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव के जो है ना आप क्या बना सकते हो, पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, सॉरी ये एक्टिव वॉइस है, और ये वाला जो है ना ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं हमारे पास, उसके जो इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले होते हैं उसके आप पैसिव वॉइस इस तरह बना सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना आपको इस पर मेहनत करनी होगी, इंशाल्लाह सीख जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो, फिर जो है ना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि मैं एक बार देख लूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह, नाउन प्रोनाउन की तरह, और मुझे ये समझ आ जाएगा, मैं याद हो जाएगा, मैं कर लूँगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये मैथ की तरह है बिल्कुल। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सीखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं सीखोगे। ठीक है, ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।